तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 246 के बारे में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो यार, आज के एपिसोड में हम देखते हैं जो ओली हरामखोर होता है वो एली का मोबाइल बदल देता है। मतलब वो कुछ ऐसा जुगाड़ करता है जिससे हैदर के सारे मैसेज ओली को जा रहे होते हैं। और हैदर जब एली को लिखती है कि वो प्रेग्नेंट है, यहाँ पे एली की जगह ओली उसको रिप्लाई करके कहता है कि उस बच्चे को गिरा दो, यानी कि उस बच्चे को पेट में ही मार दो। ओली अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इसको अभी एली की याद आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये झूठ पे झूठ बोले जा रही है। इसी की वजह से आज हॉस्टल गैंग के टुकड़े हो गए हैं। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लगता है इस कुतिया को इसकी जगह नहीं पता है। और ओली गुस्से में बहुत सारे अनटिशंट मैसेज भेज देता है हैदर को। ओली लिखता है, झूठ बोलना बंद करो और इस तरह से मुझसे बात करना भी बंद करो। मैं तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा ऊपर हूँ, आज के बाद मुझसे बात मत करना। और ये सब लिख के ओली अपने मन में सोच रहा होता है, क्या उसको सच में लगता है कि एली उसको पसंद करता है? इसने कहा कि ये प्रेग्नेंट है और एली बहुत ज्यादा मासूम है। अगर एली को ये पता चल गया तो एली को तो सच में यकीन हो जाएगा कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन ये झूठ बोल रही है। वैसे काफी समय हो गया, बहुत समय से हैदर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। लगता है उसने अब हार मान ली है। और ओली अभी उस अड्डे में पहुंच जाता है जहाँ पे एली और गन दोनों के दोनों रहते हैं। ओली यहाँ अंदर आते साथ ही कहता है, एली मैं आ गया, आखिर गन कहाँ है? हम लोगों ने आज की ट्रेनिंग अब तक स्टार्ट नहीं करी है ना? लेकिन ओली देखता है कि एली अभी काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। ओली कहता है, हाँ एली, आखिर क्या बात है? क्या डैरियस फिर से नंगा होके पागलों जैसी हरकत कर रहा है? अरे यार, मैंने उसको कहा था एक छोटा सा एप्रॉन उसकी बड़ी सी बॉडी को कवर करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन जैसे ही ओली थोड़ा सा और आगे आता है तो वो ठीक से देखता है। इस समय एली के सामने खड़ी होती है हैदर। ओली हैरान होकर अपने मन में कहता है कि क्या हैदर? इसके बाद हैदर वो सारे के सारे मैसेज एली को दिखाती है जो असल में ओली ने टाइप करे होते हैं, लेकिन एली को इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता होता। हैदर कहती है, मुझे पता था अगर मैं ओली का पीछा करूंगी तो मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। तो एली जैंग, तुम्हारा असली चेहरा ये है। जो भी मेरे साथ हुआ है मैं उस चीज के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए था। और हैदर एक रैपट मारती है एली के। और क्योंकि ओली ने मैसेज में ये टाइप करा था कि मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत ज्यादा ऊपर हूँ, मुझे दोबारा से मैसेज मत करना और तुम ये सब कुछ झूठ बोल रही हो। इसलिए जो अभी हैदर होती है वो कहती है, एक सेकंड, तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा हॉट हो? तुम्हें लगता है तुमसे ऊपर कोई भी नहीं है क्योंकि तुम दिखने में काफी ज्यादा अच्छे हो? क्या तुम ऐसा सोचते हो? और एली को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो ओली को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है? लेकिन बेचारी हैदर का दिल अभी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका होता है। हैदर कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, आखिर मैं तुम्हें पसंद क्यों करूंगी भला? इसके बाद जो एली होता है उसको हैदर की मॉम की बात याद आती है। हैदर की मॉम ने एली से कहा था कि तुम्हारे आसपास जो भी रहेगा वो हमेशा दुखी ही रहेगा और तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, क्या तुम हैदर की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? और यही बातें सोच के एली अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये बात है। हैदर की मॉम ने बिल्कुल सही कहा था, जो भी मेरे आसपास रहेगा वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। एली बेचारा अब भी सारी चीजों के लिए खुद को ही दोष दे रहा होता है, लेकिन हैदर चिल्ला के कहती है, अब मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख चुका है। तुम कभी भी एक सड़क में घूमने वाले बदमाश से ज्यादा और कुछ भी नहीं बन सकते। और क्योंकि एली को ऐसा लग रहा होता है कि एली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए एली अपने मन में सोचता है कि उसको हैदर को खुद से दूर करना होगा ताकि हैदर हमेशा खुश रह सके। एली अपने दिल पे पत्थर रख के हैदर को कहता है, मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। और एली अपने मन में बोल रहा होता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे हैदर से दूर रहना चाहिए ताकि हैदर खुश रहे। अगर मैं हैदर के पास रहा तो हैदर कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन ये बातें तो एली ने मन में कही होती है, लेकिन जो बाहर एली ने हैदर को कहा होता है ये सुन के हैदर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मतलब आसान शब्दों में हैदर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हैदर कहती है, क्या तुमने क्या कहा? एली बेचारा फिर से दिल पे पत्थर रख के कहता है, मैंने कहा यहाँ से दफा हो जा कुतिया। और ये सुन के हैदर के दिल को जो चोट पहुंचती है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो यहाँ से टैक्सी पकड़ के यहाँ से निकल लेती है और अपने मन में सोचती है कि अब मैं दोबारा से एली से अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं मिलूंगी। लेकिन जाते जाते हैदर ने एली को ये भी कहा होता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने ही बच्चे को तुम मारने के लिए कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का थोड़ा सा भी एहसास नहीं है? और यही बोल के जो हैदर होती है यहाँ से निकल गई होती है और जो एली होता है अपनी जगह पे खड़ा होता है एकदम सुन्न। एली कहता है, क्या तुमने क्या कहा?
लेकिन यार हैदर ये बात सुन नहीं पाती। वो अब तक निकल चुकी होती है टैक्सी में और एली टैक्सी के पीछे भाग के हैदर का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो टैक्सी को नहीं पकड़ पाता। और ये बात भी एली को अभी पता चली होती है कि हैदर प्रेग्नेंट है, लेकिन एली को अंदाजा हो जाता है कि ये सब कुछ ओली ने करा है। एली एक घुमा के मुक्का मारता है ओली के फेस पे। एली कहता है, वैसे भी मैं खुद इस सब से दूर जाना चाह रहा था। मैं खुद हैदर की जिंदगी में अभी नहीं रहना चाहता था। एली ओली का कॉलर पकड़ता है और कहता है, साले मुझे बता, वो मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? आखिर तूने क्या करा है? लेकिन ओली कहता है, कम ऑन एली, वो कुतिया तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट है। कम ऑन, क्या तुम्हें उसकी बात पे यकीन है? उसने ये सारी की सारी बकवास अपने मन से बनाई होगी क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहती थी। सारी कुतिया कहीं की, इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि बच्चे को मार दे तू पेट में ही। और वैसे भी एली, अगर वो सच में भी प्रेग्नेंट होती तो तुम भी तो उसको यही कहते ना। लेकिन यार इसके बाद जो एली होता है वो ओली को कुत्तों की तरह मारता है। अभी ओली की इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है कि अगर उसने एली से थोड़ी और मार खाई तो वो मर जाएगा। ओली कहता है, मेरी मदद करो, ये मैं हूँ तो तुम्हारा फेवरेट ओली। एली, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज मुझे जान से मत मारो। एली हैरान होकर कहता है, क्या जान से मत मारो? इसके बाद भी जो ओली हरामी होता है हंसते हुए कहता है, जो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा वो रायन बिल्ली थी, तुमने उसको बहुत समय से नहीं देखा है ना? उस साली बिल्ली को भी हॉस्टल गैंग के एल नाम का लेटर मिला, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं मिला। तो तुमने मुझे अपनी गैंग का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि मैं अनाथ नहीं हूँ। क्योंकि तुमने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं बनाया तो तुम्हारे लिए ये सही रहेगा कि तुम्हारी भी कोई फैमिली ना हो। मुझे एली बिना फैमिली के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तुम्हारी वो प्यारी बिल्ली, मैं उन सबको तुमसे दूर कर दूंगा क्योंकि एली के पास अगर अपनी फैमिली होगी तो एली असली एली नहीं रहेगा। ओली की बातें सुन के जो एली होता है गुस्से में कहता है, ओली वैंग, मुझसे उलझने की कोशिश मत कर। और इसके बाद थोड़ी और छिताई होती है ओली की। एली कहता है, तूने अपने घर में खुद चोरी करने का प्लान बनाया और मैं जानता हूँ वो तू ही था जिसने हमारे घर में पुलिस को बुलाया। अब तक तू बस मुझसे झूठ ही झूठ बोले गया, लेकिन अब मैं तेरी किसी भी बातों में नहीं आने वाला। तुझ जैसे धोखेबाज के ऊपर मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुझसे अपनी जिंदगी में कभी मिला ही नहीं होता। और इसके बाद ओली और मार खाता है। ओली को ढंग से पेलने के बाद जो एली होता है दोबारा से हैदर को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा होता है और इस बार जो हैदर होती है वो कॉल उठा लेती है। एली हैरान होकर कहता है, हैदर आखिर तुम कहाँ हो? लेकिन जो एली होता है उसको कॉल पे आवाज आती है, हेलो सर, मैं रिंज जेनोकोलॉजी क्लिनिक से बात कर रही हूँ। क्या आप बच्चे के फादर हो? अगर ऐसा है तो क्या आप जल्दी से यहाँ पे आ सकते हो क्योंकि जो पेशेंट है वो बच्चे को जन्म देते हुए। और बस एली इतनी ही बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यार जो हैदर होती है वो बच्चे को जन्म देते हुए मर गई होती है और हैदर ने उसी बच्ची को जन्म दिया होता है जिसको हमने पिछले कुछ चैप्टर में देखा था, जिसका नाम याना था। मतलब कि यार एली की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया था जिससे उसको प्यार मिला था, लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहता। और लोकिसम की पूरी स्टोरी में अब तक इतना बुरा तो किसी के भी साथ नहीं हुआ है। मैं तो सोच रहा हूँ जब सच में किसी के साथ ऐसा होता होगा तो उसको कितना ज्यादा दुख सहना पड़ता होगा। तो खैर अभी हम देखते हैं जो ओली होता है एली से मार खा के जमीन में पड़ा हुआ होता है। ओली हरामखोर अब भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा रायन, मैं कसम खाता हूँ मैं उस बिल्ली को जान से मार डालूंगा। और भाई लोग आप में से किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही तो एली और हैदर फिजिकल हुए तो इतनी जल्दी उनकी बच्ची कैसे हो गई? तो यार मैं आपको बता दूं अभी जो ये सीन है कम से कम 9-10 महीने के बाद का सीन है जब हैदर बच्चे को जन्म देते हुए मर गई होती है। और कमेंट में मुझे एक भाई ने बोला था कि एली तो बहुत शरीफ लड़का है तो वो हैदर के साथ फिजिकल क्यों हुआ? तो यार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान किसी के साथ फिजिकल हो जाता है तो उससे ये साबित नहीं होता कि वो इंसान शरीफ नहीं रहा। क्योंकि यार सेक्स एजुकेशन की हमारी दुनिया में आजकल बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए सारे के सारे लोग सोचते हैं कि ये चीज गलत होती है। क्योंकि यार अगर ये चीज गलत होती तो इस दुनिया में आज कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। सारे के सारे इंसान जानवर इस दुनिया में इसी तरह से आए हैं। बस दिक्कत वहां पे आ जाती है जब इंसान के अंदर लव नहीं, लव की जगह लस्ट होती है। और जिसको लस्ट नहीं पता क्या होती है वो गूगल में सर्च मार सकता है। अभी हम वापस आते हैं स्टोरी में। क्योंकि एली को ये पता
चल चुका होता है कि हैदर बच्चे को जन्म देते हुए मर गई है, तो इसलिए जो एली होता है वो सीधा जा रहा होता है हैदर के फ्यूनरल में। लेकिन तभी जो गन होता है वो कहता है, आखिर तुझे क्या लगता है तू इतनी रात को कहाँ जा रहा है? गन सिगरेट का एक कस मार के कहता है, आज पैसे देने का दिन है, मुझे बिग डील, गॉड डॉग और वर्कर्स इन सब से पैसे मिल चुके हैं और ये पूरे के पूरे होते हैं $300,000। और अभी हम देखते हैं गन के अगल बगल बस पैसे ही पैसे पड़े हुए होते हैं, जमीन में बस पैसे ही पैसे बिखरे हुए होते हैं। गन जमीन से थोड़े से नोट उठाते हुए कहता है, कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी इतना पैसा नहीं कमा पाते और मैं इतने पैसे बस एक महीने में कमाता हूँ। गन $3-4 को लाइटर से जला देता है और कहता है, ये 4 गैंग का बिजनेस कानूनी और गैर कानूनी इन दोनों के बीच में एक पतली सी लाइन है, उसके ऊपर चलता है। हम बच्चों की मदद से बहुत सारे पैसे कमाते हैं और इस बिजनेस में जितने भी कानूनी ताप झांप होते हैं वो सब के सब चेयरमैन संभालते हैं और सारे के सारे गैर कानूनी काम वो सब मैं संभालता हूँ। ऐसा नहीं है कि उन गैंग्स से मैं उनसे पैसे लेके उनको लूट रहा हूँ, वो सारी की सारी गैंग्स इतना पैसा तो कमाती ही है कि हर महीने हमारा हिस्सा वो हमें दे सके और वो खुद के लिए भी कुछ बचा सके। लेकिन एली, तुझे देख के मुझे ऐसा लगता है तू उन सारी गैंग्स से बहुत ज्यादा कर सकता है, तेरे अंदर इतनी क्षमता है कि तू एक दिन मेरी भी जगह ले सकता है। गन अचानक से कुछ नोट एली के मुंह पे घुसाता है और कहता है, $1,00,000। अबे साले बेवकूफ, तेरे अंदर इससे भी ज्यादा कमाने की क्षमता है, ये बात तुझे भी अच्छी तरह से पता है। तू इतने सारे पैसे कमा सकता है जितना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन तू अपना भविष्य उस लड़की के लिए बर्बाद कर रहा है। और गन एक लात मार के एली को जमीन में गिरा देता है। इसके बाद गन एली के बाल पकड़ता है और उसका सर नोटों में मार देता है और कहता है, अपनी आंखों से खुद देख और फिर फैसला कर, तुझे ये इतना सारा पैसा चाहिए या फिर वो कुतिया हैदर चाहिए तुझे। इसके बाद एली कहता है, भले ही तुम्हारे पास लाखों करोड़ों डॉलर क्यों ना हो, लेकिन उससे तुम कभी भी एक परिवार को नहीं खरीद सकते। गन कहता है, तूने बिल्कुल सही कहा, तू शुरुआत से ही एक जानवर है, इसलिए तू मेरी बातें नहीं समझ सकता। अभी गन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। गन कहता है, तुझे ट्रेनिंग देते हुए मुझे काफी महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक मैंने तुझे एक बार भी टेस्ट नहीं करा है, लेकिन अभी मैं तेरा टेस्ट लूंगा। मैं देखना चाहता हूँ तू कितना सीखा है मुझसे। गन अपने हाथों से अपनी शर्ट फाड़ देता है। गन कहता है, ये तेरा पहला टेस्ट है, अगर हमारी फाइट के बाद तू अभी भी जिंदा बच गया तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। इसके बाद एली कहता है, ये मेरा पहला टेस्ट नहीं है, ये मेरा आखिरी टेस्ट होगा, क्योंकि मैं हैदर के पास जाके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुझे जान से भी मारना पड़े। मैं अब भी तुझे कह रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जा, इससे पहले कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।